हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाइयों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि BSSC CGL 4 की जो वैकेंसी आई है इसमें कंपटीशन कितना है। क्या आप सच में फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? इसके लिए कितना मेहनत करना होगा आपको? इसमें कौन कौन फॉर्म भरेंगे? इसमें पता है आप लोगों को, जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, वो अच्छे से अच्छे पोस्ट पर हैं, वो लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो लोग भी चाहेंगे कि मैं पटना आ जाऊँ। एक एक पॉइंट को हम लोग इसमें देखेंगे कि कितना कंपटीशन है। सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई कि देखिए, अधिकतर कैंडिडेट जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, वो बिहार से ही रिलेट करते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड से। ठीक है मेरे भाई, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है बिहार से है, क्योंकि मेरे भाई बिहार में ना उद्योग है, ना धंधा है, ना कंपनी है, ना कुछ है। ठीक है ना, रोजगार का कुछ साधन ही नहीं है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। कंपटीशन यहाँ पर बना रहता है हमेशा। किसी भी एग्जाम का देखिएगा तो कट ऑफ बढ़ा, बिहार में आने के लिए कंपटीशन बना रहता है। ACC CGL के थ्रू जो भी कैंडिडेट भारत के कोने कोने में पोस्टिंग है, जैसे कि चेन्नई में कोई पोस्टिंग है, कोई गुवाहाटी में पोस्टिंग है, कोई मुंबई में पोस्टिंग है, कोई अंडमान निकोबार में भी पोस्टिंग है, सारे कैंडिडेट चाहेंगे ना कि इस वैकेंसी में मैं पटना आकर अपना नौकरी करूं, पटना आकर अपना स्टेट, होम स्टेट में ड्यूटी करूं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग का कंपटीशन कितना है। देखिए, ये टोटल वैकेंसी कितना है, 1481 टोटल पोस्ट है। ठीक है, टोटल फॉर्म कितना भरा जाएगा, 12 से 15 लाख भरा जा सकता है। टोटल फॉर्म जो है ये 12 से 15 लाख के बीच में भरा जा सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी का बहुत ही क्रेज है मेरे भाई। जो +2 वाली BSSC +2 वाली वैकेंसी है, उसकी फॉर्म जानते हैं कितना भरा गया है? 25 लाख प्लस उसका फॉर्म भरा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका फॉर्म जो है 15 लाख ही भरा जाता है, क्योंकि ग्रेजुएट की कमी नहीं है बिहार में, बहुत सारे बेरोजगार ग्रेजुएट घूम रहे हैं। ठीक है, तो 15 लाख भी भरा जाता है। टोटल वैकेंसी कितने हैं? 1481 टोटल वैकेंसी है। प्री में रिजल्ट कितना देगा, ध्यान में रखिएगा। प्री में कितना रिजल्ट देता है? 5 गुना रिजल्ट देता है। तो समझ लीजिए 15 लाख में आपको 5 गुना में आइएगा तो कितना में आइएगा? 7405 आपको रैंक में आना होगा। ठीक है ना। देखिए, टोटल वैकेंसी कितना है? 1481 है। इस पर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 7405। मैंने 5 गुना जो रिजल्ट देता है, किसके लिए? 5 गुना रिजल्ट प्री के लिए देता है। ठीक है, तो समझ लीजिए आपको 15 लाख में 7400 के बीच में आपको आना है। ठीक है ना। इसमें कैटेगरी वाइज बटेगा तो आपका रैंक और भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तब भी आपका, यदि आप जनरल से हैं या आप OBC BC से हैं, BC2 से हैं, तो आप लोगों को और ज़्यादा रैंक होने से भी आपका रिजल्ट में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि 15 लाख में यहाँ पर आना है। और समझिए, जब 15 लाख में यहाँ पर आइएगा तो एक कैंडिडेट के बीच तो कंपटीशन कितना होगा। देखिए, 15 लाख कैंडिडेट के बीच में आप 7400 के बीच में आना है, तो इसमें आपका लगभग में 200, एक कैंडिडेट पर 200 कंपटीशन है। और समझ लीजिए, ये जो 200 कंपटीशन है ना, 200 कैंडिडेट के बीच कंपटीशन है एक सीट पर, केवल प्री के लिए है। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं, 5 गुना में आने के लिए 200 का आपका कंपटीशन है। और आपका ये किसके साथ कंपटीशन होगा पता है? उन सारे कैंडिडेट जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है पहले, जो अपने स्टेट को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग है, सारे कैंडिडेट इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे। भले वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, एक्साइज इंस्पेक्टर क्यों ना हो, वो लोग CBI ऑफिसर क्यों ना हो। ठीक है ना। इनकम टैक्स के बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी इसको फॉर्म भरते हैं, जो SSC CGL से जाते हैं। ठीक है ना। कस्टम के बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर, CRPF RPF सब लोग इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे मेरे भाई। वेरी कॉम्पिटिटिव ये एग्ज़ाम होने वाला है, समझ लीजिए। इन सारे कैंडिडेटों के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। जो बैंकिंग में जॉब करते हैं, जो रेलवे में जॉब करते हैं, जो SSC में जॉब करते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना, उन लोगों का बस एक टारगेट हो जाता है, एक ही टारगेट रहता है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो 5 एग्जाम के पीछे दौड़ते हैं। इसीलिए जो भी कैंडिडेट जो जॉब नहीं करते हैं, उनका बिहार CGL में सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम होती है। यदि आप लोग सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेरे भाई, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा।
मात्र इसको टारगेट बनाना है। मैथ रीजनिंग में आपको 60 और 70 के बीच में नहीं, 70 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करना है मैथ रीजनिंग में। जीके जीएस में आपको लूसेंट को अच्छे से पढ़ना है, जितना हो सकता है उतना पढ़ना है। लूसेंट पढ़ने के बाद दूसरा बुक को उठाना है, भटकना नहीं है, भटकिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उन लोगों को मालूम है लूसेंट का वैल्यू। वो लोग तो कहीं कोचिंग क्लास नहीं करते, कहीं प्रैक्टिस में भाग नहीं लेते। आप लोग यहाँ कोचिंग करते हैं, वहाँ कोचिंग करते हैं, फिर भी सिलेक्ट कौन होते हैं? जो सिलेक्टेड हैं पहले से, जो ड्यूटी करते हैं वो लोग सिलेक्ट होते हैं। आप लोग खुद देख लीजिए, जो जॉब करते हैं अधिकतर कैंडिडेट बिहार सीजीएल में वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा। आप लोग को अभी मैं बता दे रहा हूँ कंपटीशन किसके बीच में है। कंपटीशन जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके बीच में है, और उनका टारगेट एक ही रहता है बीएसओ, और बीएसओ के लिए वो ज़बरदस्त तैयारी करते हैं। मेरे भाई समझ रहे हैं ना? बहुत इलाका में घूम घूम के वो लोग नौकरी करते हैं, दूसरे स्टेट में घूम घूम के वो लोगों ने देख लिया है कि दूसरे स्टेट में बिहारियों के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है। कितना भी अच्छे पोस्ट पर होंगे, कुछ ना कुछ लोग बोल ही देता है। इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि मैं अपने बिहार स्टेट में आऊँ, सिलेक्शन लेके और अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जाऊं। बीएसओ का पोस्ट बहुत ही सामान्य पोस्ट है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। दिल्ली में अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो ज्वाइन किया है एसएससी सीजीएल के थ्रू, वो लोग भी इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे। उनका मैथ रीजनिंग तो आप लोग जानते ही हैं कितना अच्छा रहता है। एसएससी में जो एसएससी सीजीएल में जो सिलेक्शन लिए हैं उन लोगों का मैथ रीजनिंग बहुत बेस्ट होता है मेरे भाई। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना है कि इन 7400 में आने के लिए आपको बहुत ही कष्ट करना पड़ेगा। समझ गए? आप लोग देख लीजिए कितना कंपटीशन है। कंपटीशन किनके बीच में है? ये नंबर ऑफ काउंटिंग में नहीं है, उनके बीच में है जो पहले से सिलेक्टेड हैं, जो अच्छे से स्टडी करते हैं। उनका टारगेट एक ही है, बस बीएसओ। उनके बीच आपका कंपटीशन है मेरे भाई। इसलिए लगिए, अच्छे से लगिए। जब आप सिलेक्ट होना चाहते हैं बीएसओ आपका, और बीएसओ और एएसओ आपका फर्स्ट चॉइस है। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ मेरे भाई। सीजीएल 3 में जब हम लोगों ने प्री निकाला था और मेंस में बैठे थे, एग्जाम हॉल में मेरे भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे वो नौकरी करने वाले ही थे। मतलब कि 100% में 90% जो कैंडिडेट जो थे वो नौकरी करने वाले ही थे। आप लोग देखे भी थे कि जो टॉपर थे बीएसएससी सीजीएल 3 में वो ट्रैक मेंटेनर थे। समझ लीजिए, ट्रैक मेंटेनर का नौकरी बहुत हार्ड होता है मेरे भाई। हैमर लेकर घूमना है, की मैन का ड्यूटी करना है, ट्रैक पर आना है, जाना है। समझ लीजिए कितना हार्ड वर्किंग है मेरे भाई। आप लोगों के पास 24 घंटा टाइम है, फिर भी मैं एग्जाम हॉल में देखा तो नॉर्मल कैंडिडेट जो जॉब नहीं कर रहे हैं उन लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। इसका कारण क्या है कि बहुत ही कंपटीशन है, इसमें बहुत ही कंपटीशन है, और जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है वो इस कंपटीशन को झेल नहीं पा रहे हैं। जिनका पहले से तैयारी है, जो नौकरी कर रहे हैं, फिर भी इसमें रिजल्ट और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो आप लोग इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों के पास क्या क्या अभी से अपने साथ रखिए। सबसे पहले हार्ड वर्किंग, उसके बाद स्मार्ट स्ट्रेटजी, और इसमें आप लोग को सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो है उसको कौन सा है? रेगुलर, कंसिस्टेंस, रेगुलरिटी। ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए इसके पहले बीएसओ का भी फॉर्म आ चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन भूल गए हैं कि हमने फॉर्म भी अप्लाई किया है। अभी वैकेंसी आई है बिहार सीजीएल की, तो सारे कैंडिडेट बिहार सीजीएल में लगे हुए हैं, और भूल गए हैं कि बीएसओ का भी फॉर्म अप्लाई किया हूं और उसको भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है मेरे भाई। यही होता है, शुरू में जब वैकेंसी आती है तो आपको लगता है कि हाँ मैं फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ, मेरे को सिलेक्शन लेना है। जब फॉर्म अप्लाई हो जाता है, उसका नोटिस कुछ भी नहीं आता है, तो आप लोग भूल जाते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई होगा कि नहीं होगा। बस वही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, मौज मस्ती सब चीज करते हैं। लेकिन जो जॉब करते हैं, जो सिलेक्टेड है कहीं पर, उन लोगों को टारगेट होता है एक कि मेरे को कैसे भी इस पोस्ट पर जाना है। वो लोग ड्यूटी करके आएंगे और बस अपना जो स्ट्रेटजी बनाए हुए थे कंसिस्टेंस और रेगुलरिटी वाला, वो डेली होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, डेली को अपना टारगेट को कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। इसलिए सिलेक्टेड कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होता है बिहार सीजीएल में। तो आप लोग यदि सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप कहीं पर जॉब नहीं करते हैं मेरे भाई, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, कंसिस्टेंट रूप से, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। तो समझ गए कितना कंपटीशन है। आप लोग केवल फॉर्म अप्लाई करने तक ही सीमित मत रखिएगा इसको, अच्छे से हर एक रणनीति को फॉलो करके और
इसमें सिलेक्शन लेना है। सबसे ज़्यादा आप लोग को मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करना है। जीके जीएस में 60 प्लस 65 प्लस नंबर लाने की कोशिश करना है। लुसेंट बुक को जितना हो सके उतना पढ़ना है, उसके बाद दूसरा बुक को कंप्लीट करना है। ठीक है, सारी स्ट्रेटजी एक अलग स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बनाई जा चुकी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा।